चलिए प्यारे बच्चों, मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों नियामक ज्यामिति। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 के इन 4 क्वेश्चनों को बनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को इस चारों क्वेश्चनों में डाउट होता होगा तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत तक देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चंस इन चारों में से नहीं छूटेगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आप सभी के बुक में दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए 3 क्वेश्चंस दिया गया है, 2,3, 4,1। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है -5,7 -1,3। 3 नंबर में दिया गया है a,b और दिया है -a,-b। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम समझते हैं। ये तो क्वेश्चंस के लिए जगह हो गए। अब यहाँ पर हम एक का एक नंबर क्वेश्चंस समझते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, 2,3 और 4,1 इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी आप सभी को मालूम होगा, दूरी सूत्र आप सभी पढ़े होंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करके निकलता है। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से x2 किसको चुना जाता है, इधर वाले में से। तो इधर वाला क्या है, देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं प्यारे बच्चों। ये 2,3 हो गया और ये 4,1 हो गया। तो देखिए पहले वाले को बोलेंगे x1, दूसरे वाले को बोलेंगे y1, फिर इधर वाले को बोलेंगे x2 और इधर वाले को बोलेंगे y2। तो चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x2, तो x2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर y2 का वैल्यू देखिए दिया गया है 1 और y1 का वैल्यू दिया गया है 3, यानी कि 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर, और ये टोटली रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वैसे का वैसे ही रह गया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये रूट तो वैसे रहेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है। फिर 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 होगा, मालूम है आप सभी को। इस -2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए √8 को हम थोड़ा सा अगर तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, इतना हो गया। अब आप सभी को मालूम होगा कि रूट के अंदर 2 गो मिल के 1 बनता है, बन गया, और ये वाला √2 वैसे ही रह जाएगा, मतलब कि 2√2 आ जाएगा इसका वैल्यू, और अंतिम में लिख दिया जाता है मात्रक। ठीक, यही हो गया प्यारे बच्चों आंसर। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं, 2 नंबर को।
2 नंबर दिख रहा है यहाँ पर -5,7 थोड़ा सा लिख देते हैं -5,7 उसके बाद -1,3 यही है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है इसमें भी। तो प्यारे बच्चों दूरी सूत्र का तो उपयोग होगा ना दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है, नहीं याद हो तो आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्जाम का पूछता है कैसे भी। तो ये हो गया दूरी सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इससे हम चुने थे, थोड़ा सा फिर से चुन के बता देते हैं x2 y2 कैसे चुना जाता है। ये हो गया। पहले वाले को बोला जाता है x1 और बोला जाता है y1, फिर इसको बोला जाएगा x2 और इसको बोला जाएगा y2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में आइए, x2 में से x1 घटाना है। x2 मतलब कि -1 और x1 मतलब कि -5। -1 में से घटाना है -5 को, हो गया। इस टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 का वैल्यू दिया गया है 3 और y1 का वैल्यू दिया गया है 7, मतलब कि 3 में से 7 को घटा देना है। ये सब रूट के अंदर है ना। अब देखिए ये तो -1 है ना, -1 है। जैसे का जैसे माइनस और माइनस गुणा होकर के हो गया प्यारे बच्चों, प्लस इसका स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 7 घटेगा तो बचेगा -4 इसका स्क्वायर। अब देखिए इस 5 में से इस 1 को घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 4 का स्क्वायर बचेगा, और इधर फिर -4 का स्क्वायर, अभी वैसे ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16, उसी तरह से -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा। मतलब कि 16 और 16 को अब जोड़ेंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब इस 32 को प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम सभी, 4√2 लिख सकते हैं। कैसे 4√2 लिखे, चलिए समझा देते हैं। 32 है, ठीक। इस 32 को अगर कटाएंगे 2 से तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में। फिर इसको 2 से कटाएंगे 8 बार में, फिर इसको 2 से कटाएंगे 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 2 बार में। हुआ ना। मतलब कि रूट के अंदर हम क्या क्या चीज़ लिखेंगे, 6 बार 2 लिखेंगे। सॉरी, देख लेते हैं एक बार में न कट जाएगा, 5 बार 2 लिखेंगे। देखिए इस 2 को मिला के एगो, इसको मिला करके एगो, लेकिन ये रूट में वैसे ही बच जाएगा। 2 2 गुणा हो जाएगा 4 और √2, इसलिए लिख दिए 4√2। इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चंस भी प्यारे बच्चों बन गया। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्त साथी मित्रों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट सब कुछ दिख रहा है, देखने के लिए गए थे कि स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। अब 3 नंबर क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन से AB - A - B, चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले AB - A - B, इसके बीच का भी दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र तो लिखना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लिखते हैं। चलिए आप सब याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
चलिए थोड़ा सा इसको अलग तरीक़ा से भी समझते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको भी कोई पहले लिख देता है और इसको बाद में लिख देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि आप देखिए 2 + 3 लिखिए या फिर 3 + 2 लिखिए, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, जोड़ने पर 5 ही आएगा। तो पहले कोई इसको लिख देता है और इसको बाद में लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं बदलेगा। x2 चुनेंगे प्यारे बच्चों, तो x2 का वैल्यू दिया गया है माइनस का a, माइनस है ये। x1 चुनेंगे तो x1 दिया गया है a, इसका स्क्वायर, फिर प्लस के लिए प्लस। y2 चुनेंगे तो y2 का वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस का b, ये माइनस है, और y1 का वैल्यू दिया गया है b, इसका स्क्वायर। -a और -a करेंगे तो -2a, इसका स्क्वायर है, ठीक। फिर प्लस -b करेंगे तो -2b और इसका स्क्वायर। देखिए -2a का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 4a स्क्वायर। नहीं जानते हैं आप सभी तो देख लीजिए, -2a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -2a गुना -2a। जैसे हम लोग 8 का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो आता है 8 × 8 यानी कि 64 आता है ना। तो इसी तरह से -2a का स्क्वायर, तो देखिए माइनस माइनस गुना होके प्लस में चला जाएगा, 2 2 गुना होके 4 हो जाएगा, a और a गुना होके a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। सेम उसी तरह इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, होगा ना। अब देखिए इस दोनों में 4 दिख रहा है ना 4, उस 4 को कॉमन ला लीजिए। तो 4 जब कॉमन निकल गया तो इसमें क्या बचा, a स्क्वायर, और इसमें क्या बचा, b स्क्वायर। अब देखिए ये 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं वापस से 2 × 2 लिख सकते हैं ना, और फिर ये गुणा में है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब इस देखिए 2 बार 2 है प्यारे बच्चों, तो एक बार निकाल लेंगे, और रूट के अंदर इसके जैसा कोई नहीं है तो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। तो आप सभी इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है यहाँ तक हो गया होगा, वीडियो समझ में आया होगा यहाँ तक, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। इसमें भी दूरी सूत्र का ही उपयोग करना है, लेकिन चलिए याद रखिए प्यारे बच्चों कि इसको हम 2 तरीका से बताएंगे। 2 तरीका से बताएंगे, एक तरीका जो अभी बताएं और दूसरा तरीका बताएंगे जिससे आप देख करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले 2 नंबर, 2 बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं को लिख देते हैं, 0,0 और 36,15 हो गया ना। अब देखिए इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तभी जाकर के दूरी निकलेगा, आप सभी जानते होंगे। दूरी सूत्र से, अब देखिए दूरी सूत्र का जब उपयोग करेंगे तो दूरी सूत्र आप सभी को मालूम होगा प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 चुना जाएगा तो x2 दिया गया है 36, माइनस x1 का वैल्यू ये वाला होता है 0, इसका स्क्वायर, प्लस y2 15 होता है,
y1 0 दिया गया है, इसका स्क्वायर। 36 में से 0 घटेगा प्यारे बच्चों, 36 ही बचेगा। उसी तरह से इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर हो गया। फिर 15 में से 0 घटेगा तो 15 ही होगा इसका स्क्वायर। अब हमें निकालना है 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर 36 गुणा 36 होगा ना, 36 गुणा 36, 6 36 का 6, 3 होगा हासिल, 6 18 और 3 21, एक अंक पे क्रॉस होगा, 6 18, 1 होगा, 3 3 9 और एक हासिल 10, 6 9 2 1 मतलब कि 1296। रूट अंडर आ गया 1296। 15 का स्क्वायर आप सभी को याद होगा, 15 गुणा 15 करेंगे तो प्यारे बच्चों 225 आएगा। इस दोनों को अगर हम रूट के अंदर जोड़ें 1296 और 225 को, तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ के दिखा देते हैं आप सभी के लिए। 1296 और 225 को क्या करना है, जोड़ना है। 6 5 11 का 1, 9 2 11, एक हासिल 12 का 2, फिर एक हासिल होगा 2 2 4 और एक हासिल 5 और ये 1 बच गया। मतलब कि रूट के अंदर आ गया प्यारे बच्चों 1521। अब आप सभी इसको बताइए कि 1521 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पंद्रह सौ 21 को अगर 39 गुणा 39 करके देखिए तो थोड़ा प्यारे बच्चों, 39 गुणा 39 तो 9 9 81 का 1 8 होगा, 9 3 27 गो और 8 गो प्यारे बच्चों 35 गो होगा ना। फिर 9 3 27 2 होगा, 3 3 9 और 2 11, 1 7 5 12, उसके बाद 1 3 4 और 1 5 1 बिल्कुल सही है। यानी कि इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 39 गुना 39। तो रूट के अंदर 39 गुना 39 है तो रूट से बाहर एगो निकलेगा। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों, 39 ही होगा। ठीक, 39 मात्रक। इस तरह से ये क्वेश्चंस तो हो गया। इसी क्वेश्चंस का दूसरा तरीका सीख लीजिए प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूछे तब, जब कभी भी एक नियामक 0 दिया गया हो या और दूसरा नियामक अंक में दिया गया हो, मतलब मूल बिंदु का नियामक 0,0। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0 होता है। तो जब भी एक मूल बिंदु का नियामक हो और एक संख्या दिया गया हो तो सिंपल बोल दे कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 36 का स्क्वायर 1296 और उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे 1521, रूट के अंदर निकाल देंगे बाहर से तो 39 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी दूरी सूत्र का ही उपयोग होगा, बस आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को ये क्वेश्चंस दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस है, दूरी सूत्र का ही उपयोग होगा। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी है। संरेखी शब्द का मतलब आप सभी जानते होंगे एक सीधा लाइन में होना चाहिए। संरेख मतलब क्या, एक सीधा लाइन में। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फिगर के हिसाब से कुछ बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक, इस पर तीनों बिंदु मान लीजिए हो गए। इधर एक को ए मान लेते हैं जो कि पहला दिया गया है 1,5 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2,3, इसको बी मान लेते हैं 2,3, तीसरा सी दिया गया है जिसको दिया गया है -2, -11। अब हमको निकालना क्या है कि संरेखी है कि नहीं है। तो संरेखी निकालने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों
कि सबके बीच की दूरी, मतलब इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर वापस से ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। जब ये दोनों की दूरी इस टोटल के बराबर आ जाएगी तो संरेखी होगा, और नहीं आएगी तो संरेखी नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जल्दीबाजी नहीं। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और टोटल ए से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे। उसके बाद ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, अगर ए सी के बराबर आ गया तो संरेखी होगा, और नहीं तो संरेखी नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं। तो हम सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ए बी मतलब हम बोले तो ए बी के बीच की दूरी, ठीक। ए बी के बीच की दूरी के लिए सबसे पहले फॉर्मूला, कोई भी दूरी सूत्र हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसमें आ जाइए, x2 हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का काम करेगा 3 और y1 का काम करेगा 5, 3 में से 5 घटाएंगे, स्क्वायर, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 और माइनस लगा देंगे, ठीक। 1 का स्क्वायर तो होगा 1 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4। आप सभी को मालूम होगा, -2 गुणे -2 जब करेंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया और 2 दूना के 4 हो गया ना। अब देखिए, इस 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 5 हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा समझिए, बढ़ते हैं अब BC निकालने के लिए हम, ठीक। BC निकालेंगे मतलब इसको और इसको निकालेंगे, तो सेम फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। x2, अब इस दोनों को देखना है, x2 का काम करेगा -2 और x1 का काम करेगा 2, तो -2 इसमें से घटाना है 2 को, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पे होगा -11 और y1 का वैल्यू होगा 3, तो y2 का वैल्यू तो -11 हो गया, ये माइनस, और y1 का वैल्यू दे दिया 3, इसका स्क्वायर। अब देखिए, माइनस माइनस जुड़ता है तो 2 2 4 गो, लेकिन सिंबल क्या चीज़ का रहता है, माइनस का ही रहता है। फिर उसी तरह से माइनस माइनस जुड़ेगा, 11 3 14, लेकिन सिंबल रहेगा, मतलब चिन्ह रहेगा माइनस का ही। अगर वापस से इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 14 का करेंगे तो 196। इस दोनों को अगर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 6 6 12, उसके बाद 19 और 1 20 और 1 21, 212 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 212 मात्रक आ गया। एकदम एक एक स्टेप को आसानी से समझना है। अब देखिए, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकलेगा, ए से लेकर सी तक, तो ए सी निकालते हैं। ए सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र तो लगेगा ही। ठीक, अब देखिए, x2 का काम करेगा इसके लिए यहाँ पर -2 और x1 का काम करेगा 1, तो -2 इसमें से 1 को घटाना है, इसका स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। y2 का काम करेगा यहाँ पर -11 और y1 का काम करेगा 5, मतलब कि -11
इस माइनस का माइनस और y1 का वैल्यू दिया गया है 5 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये माइनस माइनस जुटेगा 11 5 16 लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। इस -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 256 हो जाता है। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 25 और 1 26 और रूट का 265 मात्रक आ गया। अब देखिए कभी भी √5 और √212 को जोड़ेंगे तो 265 के बराबर नहीं आएगा, तो लिख देंगे कि चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, नहीं न है, AB को और BC को जोड़े तो AC के बराबर नहीं आएगा, इसलिए संरेखी नहीं है, इसलिए संरेखी नहीं है। बस बन गया ये क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा। सबसे पहले इस फिगर को बनाइएगा, उसके बाद इसको उतार लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन से दूरी सूत्र का ही उपयोग होगा। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन जो है दूरी सूत्र से हैं, याद रखिएगा। दूरी सूत्र आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। चलिए हम समझते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को। सेम क्वेश्चन से दूरी सूत्र का उपयोग होगा, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 क्वेश्चन से देख लेते हैं हम, समद्विबाहु क्वेश्चन है कि समबाहु है। चलिए सही है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द दिया गया है त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे, बन गया। अब सभी जगह नेमिंग कर देंगे, तो त्रिभुज का नेमिंग ABC हो गया, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं। एक लिख देंगे पहले वाले को, 5, -2 हो गया। V के जगह लिख देंगे 6, 4। C का वैल्यू लिख देंगे 7, -2। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखिए दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि कोई दो भुजा बराबर है। आप सब चैप्टर 6 में पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होती है, मतलब AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, तो इनके बीच की दूरी मतलब लंबाई निकल जाएगी। लंबाई निकल जाएगी ना, और जब दो गो लंबाई बराबर आ जाएगी तो लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और दो गो लंबाई बराबर नहीं आएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गया है? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले AB निकालते हैं। AB दूरी सूत्र होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो दूरी सूत्र आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए A से B तक चल रहे हैं, तो x1 y1 वाला ये हो जाएगा, x1 y1, ये वाला हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा y2। तो x2 का वैल्यू दिया गया है 6 और x1 का वैल्यू दिया गया है 5, तो 6 - 5 का
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू दिया गया है 4 और y1 का वैल्यू दिया गया है माइनस का 2, तो 4 माइनस और y1 का वैल्यू दिया गया है माइनस का 2, इसका स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 5 घटेगा 1 स्क्वायर प्लस, देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर। इस 1 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 को जोड़िएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 37। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ए बी निकल गया, अब निकालना है क्या चीज़, बी सी निकालना है, बी सी निकालना है ना। अब बी सी निकालते हैं, बी सी, तो बी से सी तक जा रहे हैं तो x1 का काम करेगा ये, y1 का काम करेगा ये, x2 का काम करेगा ये और y2 का काम करेगा -2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x2 माइनस x1, पहले तो दूरी सूत्र को लिखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू दिया गया है, देखिए 7, x1 का वैल्यू दिया गया है 6, मतलब कि 7 में से 6 को घटाएंगे स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू दिया गया है -2 और ये फॉर्मूला का माइनस, और y1 का वैल्यू देखिएगा तो 4 दिया गया है, इसका स्क्वायर। 7 में से 6 घटेगा तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस जुड़ता है तो 4 2 6, लेकिन माइनस ही रहता है, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और इस -6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 36 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी आ गया 37 मात्रक। कोई दिक्कत नहीं, 2 को निकाल के निर्णय नहीं ले सकते, तीनों निकालना पड़ेगा कैसे भी। अब देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, बच क्या गया, ए सी बच गया, तो ए सी को निकाला जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज़, ए सी। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ए से सी तक जा रहे हैं तो ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का, ये काम करेगा x2 का और ये काम करेगा y2 का। कोई दिक्कत नहीं। x2 7 है और x1 5 है तो 7 में से 5 घटेगा, डैट मीन्स 7 में से 5 घट गया, इसका स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस y2 दिया गया है -2 और y1 भी दिया गया है -2, यानी कि -2 फॉर्मूला का माइनस और y1 का वैल्यू -2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 5 घटेगा 2, इसका स्क्वायर, प्लस ये देखिए 2 और माइनस माइनस मिल के हो जाएगा +2, इसका स्क्वायर। अब देखिए इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, मतलब कि रूट के अंदर 4, मतलब क्या निकल गया, केवल 2 निकल गया, निकला ना केवल 2 मात्रक। अब देखिए यहाँ पर ए बी बी सी बराबर आ गया, मतलब कि ए बी बराबर बी सी है। अब 2 गो भुजा बराबर निकल गया, देखिए ए बी बी सी भुजा था, बराबर निकल गया ना, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिख दिया जाएगा अंत में, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरह से आप
पूरा बना सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 5 नंबर से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्त साथी मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि 2025 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डेली लाइव होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। डेली लाइव जो होता है 7:30 मतलब कि 7:30 PM मतलब रात से शुरू होता है। और ये लाइव सेशंस प्यारे बच्चों डेली होता है। कब तक होगा? तो जब तक कि आपका बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कंप्लीट नहीं हो जाए।